बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 8 में आपको खुशामदीद। जैसे आपको इस लेसन में दिख रहा है कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए जो है डिफरेंट उसके कुछ हिस्से को सीखना पड़ता है। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, उर्दू से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश ये आपको साथ में उर्दू भी दिख रही होगी। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कोई भी जुमला होता है, उसके जो हिस्से होते हैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कोई भी जुमला कितने अल्फाज पे, किस तरह के अल्फाज पे वो मुश्तमिल होता है, क्योंकि एक ही तरह के लफ्ज़ से हम एक जुमला तख्लीक नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप उर्दू ज़बान जानते हैं, तो उर्दू में आपको पता है कि एक ही जुमला से, यानी एक ही जुमला लिख के, एक ही लफ्ज़ लिख के आप उससे जुमला तख्लीक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम यूँ करते हैं कि अगर मैं लिखूँ अली, सारा, जावेद, अदनान, शाइस्ता, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये उन लोगों के जो उर्दू है, उर्दू से वाबस्ता है, उर्दू से इंग्लिश को सीखना चाह रहे, तो वो इस बात को देखेंगे कि मतलब इसम को लिख के वो किसको पूरा जुमला नहीं बता सकते हैं। तो जब आप जुमला सीखते हैं, जैसे मैंने आपको सेंटेंस में मेकिंग ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बताया, जुमले को बनाने का तरीका बताया, तो ये जो बनाने का तरीका, जिसको मैंने सब्जेक्ट बोला, जिसको मैंने हेल्पिंग वर्ब कहा, जिसको मैंने वर्ब कहा, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट कहा, तो अब जैसे तरीका आपको आ गया है, तो यानी आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई भी जुमला बना सकते हैं। तो आप जब जुमला बना सकते हैं, तो जो ये जुमला जिस चीज़ से बना है वो किस किस चीज़ से बना है, तो उसकी तरफ आते हैं। जैसे कोई भी जुमला जो है वो इन पार्ट से मिलकर बन सकता है, इन अल्फाज से मिलकर बन सकता है, जिसमें पहला जो है वो नाउन है। नाउन का मतलब जो है वो इसम है। इसी तरह दूसरा हमारा प्रोनाउन है, यानी कि इसम, इसमें ज़मीर। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि जुमले में नाउन कहाँ होता है, प्रोनाउन क्या होता है। फिर जैसे वर्ब है, वर्ब का मतलब फेल, ऐड वर्ब, तो ऐड वर्ब मतलब के मुतलिक, फेल एडजेक्टिव, इसमें सिर्फ, सही है। इसी तरह आगे हम इसको चलेंगे तो फिर है प्रेपोजिशन, PREPOSI। इसको बहुत सारे लोग प्रीपोजिशन भी पढ़ते हैं, तो मैं हमें दोनों ही सही है, प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन। उसके बाद हम आते हैं कंजंक्शन, सही है। प्रेपोजिशन हरफ जार और कंजंक्शन, इसको जैसे अगर आपको कोई वर्ड हार्ड लगे तो आप उसको पार्ट्स करके पढ़ लिया करो, जैसे कंजंक्शन, सही। तो रीडिंग की कुछ चीज़ें भी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि TION जहाँ भी आपको नज़र आए तो इसकी आवाज़ शन ही निकालिएगा, यानी इसकी आवाज़ शन ही होती है। उसके बाद इंटरजेक्शन, तो अगर आपने उर्दू का मेरा वो जो है लेसन नंबर 1 पढ़ा होगा, तो आप आराम से उर्दू इस पर अप्लाई करके उसको पढ़ सकते हैं। ये INTER इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन जो है वो हुर्फ़े निदा है। अच्छा, इन हुर्फ़े निदा या हुर्फ़े इल्लत या हुर्फ़े जार को पढ़ के हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि असल में ये क्या है, क्योंकि ख़ुद जो है उर्दू में हुर्फ़े जार, हुर्फ़े इल्लत, हुर्फ़े निदा ख़ुद इतने मुश्किल अल्फाज हैं जिससे पेरेंट्स अपने बच्चे को आशना नहीं कर सकते कि असल में ये क्या चीज़ है। तो आए इसको फर्दर जो है हम थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं। देखिए, मैंने इस पर एक नज़र भी डाली है और मैं इसके लिए इंशाल्लाह डीपली भी जो है हर पार्ट्स को डीपली भी जो है वीडियो जो है अपलोड करूँगी। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ पे काम करूँगी, वरना तो फिर ऐसे ही है कि 1 बाय 1 मैं सिर्फ नज़र डालती हूँ। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, कभी ऐसा हो कि आपने कोई ऐसा वर्ड सुना हो जबकि आपको लगता हो कि नाउन नहीं है, लेकिन आपसे कहा जाता है नाउन है, तो सर यकीनन कि वो नाउन ही होगा, लेकिन आपको नाउन के एग्ज़ाम से मालूम नहीं होंगी या आपके नॉलेज में नहीं होगा, तो वो उसी वक्त हो सकता है कि मैं नाउन पे पूरी एक वीडियो जो है नाउन पे अपलोड करूँ, नाउन की आपको पूरी नॉलेज दूँ। क्योंकि ये वर्ड नाउन जो आपको दिखता है, जो बिल्कुल सिंपल दिखता है, तो ये इतना सिंपल है नहीं। नाउन जैसे इसका मैंने आपको बताया कि इसम, नाउन के उर्दू मायने क्या है, इसम। तो इसम तो खैर एक बहुत आसान उर्दू का वर्ड है, यानी कि नाम। तो इसकी मैं आपको अगर आसान तरीन डेफिनेशन बताऊं, तो आप
दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करते हैं, जो भी चीज़ है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो विदाउट नेम है। अगर आपको लगता है कि बग़ैर नाम की भी कोई चीज़ दुनिया में रह रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि बग़ैर नाम के भी दुनिया में कोई चीज़ सर्वाइव कर रही है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नाउन किसको कहते हैं? नाउन जो है वो इसम को बोलते हैं, और इसम का मतलब है नाम। किसी भी शख्स का नाम, वो लड़का हो, वो लड़की हो, यानी वो मेल हो, वो मुज़क्कर हो, वो मुअन्नस हो, हम अपने ज़ाती नामों से भी पुकारते हैं और जिन्स के नामों से भी पुकारते हैं। यानी कि अगर वो मुज़क्कर होगा तो हम लड़का बोलेंगे, और लड़के का अगर अपना हमें नाम पता होगा, जैसे अली हो, अमजद हो। इसी तरह अगर लड़की है तो यानी कि मुअन्नस है तो लड़की है, आप उसको लड़की बोल सकते हैं, अपने ज़ाती नाम सारा भी कह सकते हैं। इसी तरह नाउन में और क्या इकसाम आती हैं? नाउन और किसको कहते हैं? मैंने आपसे कहा नाम, तो नाम में सिर्फ अशख़ास के नाम नहीं होते बल्कि जगह के नाम। जगह में जैसे कराची हो गया, एक जगह है। जैसे आपकी स्कूल हो गया, जगह है। जैसे आपका घर हो गया, जगह है। जैसे आपका ग्राउंड हो गया, जगह है। इसी तरह नाउन में हम पढ़ते हैं जानवर, जानवरों के नाम, मतलब जानवर को नहीं पढ़ते। नाउन बेसिकली कहते हैं नाम को, यानी वो जानवरों का नाम हो या वो चीज़ों का नाम हो। तो उसमें ख़ास नाम भी हो सकते हैं, जैसे कुरान पाक और जैसे पेन। तो क्योंकि ये जानदार नहीं तो ये चीज़ों में आ जाते हैं, तो नाउन में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो डीपली नाउन अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी और चीज़ों को मतलब आप के कहीं आप सारा कहें, कहीं आप गर्ल कहें, तो नाउन को अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम और भी कैटेगरीज इसकी जो है वाज़े हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये मैंने आपसे कहा कि मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो थोड़े से कम अरसे में इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। तो ये नाउन है कि अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको नाउन दे के परेशानी हो रही तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि नाउन अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको या तो इसम नज़र आएगा या नाम नज़र आएगा। तो फिर भी आप थोड़े पजल हो जाएंगे कि मतलब इसका मतलब क्या है। तो किसी भी शख्स, किसी भी चीज़, किसी भी जगह, किसी भी जानवर का नाम जो है वो नाउन होता है। सही। तो हम टॉपिक नंबर 2 की तरफ आते हैं। जैसे हमारा दूसरा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो है वो इसमें ज़मीर कहलाता है, यानी कि नाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ वो प्रोनाउन होता है। वो क्या होता है? जैसे हम सारा की जगह पे जैसे मैं सारा की जगह पे मैं का इस्तेमाल करूं, या मैं और सारा की जगह पे मैं हम का इस्तेमाल करूं, तो इसी तरह ये जो है ये प्रोनाउन है। आई, वी, यू, इट। आई के मीनिंग क्या होते हैं? मैं, वी हम दो लोगों के इस्तेमाल करते हैं, हम, यू आप इज़्ज़त के तौर पे आप भी इस्तेमाल करते हैं, तुम भी। यू में आप एक शख्स को भी के लिए होते हैं और पूरी क्लास को भी जो है यानी बहुत सारे लोगों को भी आप यूँ कह सकते हैं। इट जो है वो छोटी चीज़ों के लिए या बेजान के लिए होता है। यहाँ आपको मैंने प्रोमिनेंट में वो दिखाया होगा कि वो लिखा हुआ है। उर्दू में हमारे पास सिर्फ एक लफ्ज़ होता है वो, और इंग्लिश में इसके लिए 3 वर्ड्स होते हैं, यानी 3 हुरूफ होते हैं। अगर वो एक लड़की है, यानी आपने उर्दू में जुमला बनाया है कि वो स्कूल जाती है, तो इस जुमले से आपको लग रहा है कि ये एक लड़की की बात है। जाती है से आपको लग रहा है कि लड़की है। तो अब इस वक्त जो है देखिए, अगर लिखा होगा सारा स्कूल जाती है, अगर लिखा होगा सारा स्कूल जाती है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको दिया हुआ है सारा, तो आप सारा की स्पेलिंग सारा ही लिख लेंगे। सही। लेकिन अब सारा की जगह पे वो लिखा है, लेकिन हम क्योंकि उर्दू से इंग्लिश टर्न कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जाती है, सबको लग रहा है कि वो एक लड़की है। तो वो के लिए मैंने आपसे कहा कि 3 हुरूफ है हमारे पास इंग्लिश में, 3 वर्ड्स हैं हमारे पास इंग्लिश में। अगर आप जुमले से अंदाज़ा लगा लें कि वो जो है एक लड़की है तो उस वो के लिए आप शी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो एक लड़का है तो उस वो के लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो एक जैसे वो से मुराद ज़्यादा लोग हैं, कैसे वो से मुराद ज़्यादा लोग हैं? जैसे अगर आप कहें कि वो स्कूल जाते हैं या वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो अब इस जुमले से, उर्दू के इस जुमले से आपको लग रहा है कि ये एक से ज़्यादा लोग हैं। तो इस वो के लिए, जबकि उर्दू का एक लफ्ज़ वो ही है, लेकिन जुमले को देख के कि ये एक लड़का नहीं है,
सही है। और ये एक लड़की है, राइट, ये एक लड़की है, लेकिन ये एक लड़की नहीं है, ना ये पता चल रहा है कि लड़का है, ना ये पता चल रहा है कि लड़की है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोग हैं। तो इस वो के लिए आप इंग्लिश का दे इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो है आप इसको थोड़ा सा मेमोराइजेशन भी ले लें, थोड़ा सा याद भी रखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप जुमलों के बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उसको याद करना पड़ेगा। मतलब मैं तो समझती हूँ कि इस दौर में बहुत कम लोग ऐसे होंगे देहात के अलावा, आजकल तो देहात में भी लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और इंग्लिश तो तकरीबन हर शख्स कोशिश करता है, तो इतनी इंग्लिश से तो आप की हाई नो होगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं या भूल चुके हैं कुछ चीज़ें, तो ये आपको दिख रहा होगा कि आय का मतलब मैं होता है, या मैं को इंग्लिश में आय कहते हैं, हम को इंग्लिश में वी कहते हैं, आप या तुम को। अब जब हम उर्दू में जुमला आप लिखते हैं इज्जत के तौर पे तो हम यू, लेकिन इंग्लिश में आप हो या तुम हो, यानी जब हमारे एज का बंदा होता है तो हम उर्दू में तुम का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमसे बड़ा हो तो हम आप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक हो या आप 10 हो, आप हो या तुम हो, यानी वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तो इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड है और वो है यू। इसी तरह छोटे और बेजान चीज़ों की मैंने आपसे बताया कि इट है, तो ये प्रोनाउन है। सही, प्रोनाउन एक ऐसा चैप्टर है कि ये तो मैंने आपको ऐसा बताया कि दरिया में एक पत्थर फेंकने के बराबर है, तो प्रोनाउन भी एक डीपली नाउन की तरह, नाउन से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि प्रोनाउन ज़्यादा डीपली टॉपिक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके पूरे टॉपिक में, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप लिखते हैं, आपको लिखना आता है, अगर आप टीचर हैं तो आपको लिखना आता है, लेकिन आप जो है मतलब आप को होता नहीं है कि ये चीज़ मैंने कैसे लिखी, अपने स्टूडेंट को इसको कैसे बताऊं, तो वो कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इसमें सिफ्त, जैसे इसमें सिफ्त आपको दिख रहा है कि इसका नाम इसमें सिफ्त है, यानी कि ये जो है इसम के बारे में बताते हैं। इसमें सिफ्त उर्दू पढ़ने से इसम तो मैंने आपसे कहा कि आसान, लेकिन सिफ्त शायद के लिए आप आसान आपके लिए हो, लेकिन आजकल इस दौर में तो इसी उर्दू से भी हमें जो है उर्दू भी हमें पता होनी चाहिए, लेकिन सिफ्त इटसेल्फ खुद जो है एक मुश्किल वर्ड है। तो अब जो है हम एडजेक्टिव की तरफ आते हैं, यानी इसमें सिफ्त क्या है, तो इस पर भी मैं आपको एक नज़र डालती हूँ, बताती हूँ कि इसमें सिफ्त क्या है, अगर आप इसको जल्दी से इस टॉपिक को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, और अगर आपको ये टॉपिक भी सुनना चाह रहे हैं कि एडजेक्टिव को डीपली सुनना चाह रहे हैं, तो आप जो है ट्री एंड शैडो इंग्लिश पे जाइए और जो है एडजेक्टिव टॉपिक को क्लिक करें, तो इंशाल्लाह आपको इसका डीपली टॉपिक भी मिल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। जैसे कि आपको उर्दू से दिख रहा है कि ये नाउन की यानी इसम की खासियत बयान करता है। कैसे बयान करता है कि जैसे आप देख रहे हैं ही इज़ अ गुड बॉय, यानी कि वो एक अच्छा लड़का है, तो ही इज़ अ गुड बॉय, राइट। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो ये अब आप उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, यानी उस लड़के की आप तारीफ बयान कर रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, यानी इसम की आप अच्छाई बयान करें, इसम की आप बुराई बयान करें। जैसे ही इज़ अ टाल बॉय, यानी कि वो लंबा लड़का है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, राइट। आपने उसकी कंडीशन बता दी कि वो खुश है, आपने उसका फिगर बता दिया कि भाई वो टाल है, आपने उसका मैनर्स बता दिए कि वो एक अच्छा लड़का है। तो ये जो है इसको आप क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, यानी इसमें सिर्फ कि जो सिर्फ एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो सिर्फ की खासियत बयान करें, जो क्वालिटी बयान करें। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अब नीचे से मैं समझ रही हूँ कि ऊपर की तरफ आ रही है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो बच्चों को इस तरह पढ़ाएं कि इसमें सिर्फ क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की खासियत बयान करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, कोई भी स्पीच, कोई भी ज़ुबान या कोई भी सेंटेंस जो है वो इन्हीं अल्फाज से मिलकर बनता है। तो पहले तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था कि यानी अगर एक जुमला बनाते हो तो आपने उसको किस तरह तरतीब देना है। पहले आपने सब्जेक्ट डालना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डालना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब ये चीज़ें कहाँ अप्लाई होती हैं कि जब आपने जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन की, आपको नाउन भी समझ में आ गया, आपको प्रोनाउन भी समझ में आ गया, तो उसकी जब आप खासियत बयान करते हैं तो ऐसे अल्फाज को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब आते हैं वर्ब की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ब को एक लफ्ज़ में, एक वर्ड में बयान करें तो एक्शन,
यानी नाउन में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको दिखती नहीं होंगी, लेकिन बज़ाहिर उसका वजूद नहीं होगा, लेकिन वो एहसासात होते हैं। इंशाल्लाह वो जब आप सर्च करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्री एंड शैडो इंग्लिश पे, तो आपको नाउन जो है पूरा एक टॉपिक दिखेगा जो डीपली टॉपिक है। लेकिन मैंने फिर कहा कि वो एक डीपली टॉपिक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक डीपली चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच डीपली भी नज़र आएंगे। तो अब हम आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? वर्ब जो है फेल को, लेकिन फेल से छोटे बच्चे जो फेल खुद जो है एक मुश्किल वर्ड है, तो वो नहीं वो कर सकते। तो एक्शन यानी कि कोई हरकत, सही, वो आपका वर्ब होता है। अली इज प्लेइंग, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है, सही। तो वर्ब क्या होता है कि जो भी आपका एक्शन होता है, वो आपका खाना होता है, वो आपका पीना होता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, पड़ा हुआ खाना नहीं, बल्कि जो आपके खाना खाने का जो अमल है उसको जो है वर्ब कहते हैं। इसी तरह सोना, जब आप बेड पर लेट जाते हैं और एक अमल शुरू हो जाता है तो उसको हम सोना कहते हैं, सही। खाने को हम इंग्लिश में ईट कहते हैं और सोने को हम स्लीप कहते हैं। तो ये जो है आपके वर्ब कहलाते हैं। तो वर्ब इटसेल्फ एक खुद एक बहुत बड़ा दरिया है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब जो है आपको 4 फॉर्म्स में नज़र आता है। तो लाजमी ये इटसेल्फ तो एक बड़ा टॉपिक है कि इसमें रेगुलर इरेगुलर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब से आपकी हाइनो होना ज़रूरी है कि 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है। यानी जैसे आपने कहा कि खाना, तो 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको कहाँ जो है कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। वही जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ जब हम एक जुमला बाकायदा से बनाना शुरू करेंगे उसके वक्त के साथ, यानी कि वो जुमला पढ़ के हमें वक्त का एहसास होगा कि ये किस वक्त के लिए कहा गया है, तो उसी हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे 4 फॉर्म कैसे होते हैं कि फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखिए बच्चों को तो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताते हैं, लेकिन हमें इसके ओरिजिनल नाम आने चाहिए कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो PAR PARTI पार्टिसिपल, CI, सी का मैंने आपको रूल बताया था कि सी के बाद EI या YI आए तो सी जो है सीन का साउंड देता है, पार्टिसिपल, PLE पल, पार्टिसिपल, सही। इसी तरह फोर्थ फॉर्म हमारे पास क्या होती है, फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, सही। तो ये हमारे पास वर्ब है जो 4 फॉर्म्स में जो है होता है। तो अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म को किस तरह कहा जाता है, तो अब मैं यहाँ पे इसके फर्स्ट फॉर्म से आपको कह रही हूँ कि फर्स्ट फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ईट लिखा, तो ईट की जो है सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म जो है उसकी एट होती है, ATE एट, और थर्ड फॉर्म जो है उसकी ईटन, और फोर्थ फॉर्म ईटिंग। अच्छा, फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, आप फर्स्ट फॉर्म के आगे, यानी फर्स्ट फॉर्म आपने लिखा और फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आप जब ING लगा लेते हैं तो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिनके आखिर में ई हो, तो फिर क्या करें, फिर आप ये करें कि उस ई को रिमूव करके, उस ई को हटा के, और आप ING का इस्तेमाल कर दें। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि ये मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन आपने देखा कि मैंने आपको जो है वर्ब तक जो है इसको पढ़ा दी इस लेसन में। देखिए बाकी टॉपिक्स भी इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे, लेकिन इसके बाद जो है मैं एक स्ट्रक्चर की तरफ आ जाऊंगी, एक कंप्लीट टॉपिक की तरफ आ जाऊंगी। बाकी जो 3-4 टॉपिक आपने देखे कि उसको मैंने फ़िलहाल थोड़ा स्किप कर दिया, या थोड़ा सा आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं दी। लेकिन फ़िलहाल अगर आप इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ लेते हैं तो आप जो है एक आराम से
एक जो है एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो हमारा अहम टॉपिक है यानी टेंस का, उसको हम शुरू करेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते फिर कहूँगी कि अगर आपको मेरी कोशिश जो है पसंद आई है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर चीज़ आपके सामने एक्यूरेट लाते हैं, तो आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफ़िज़।